हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। क्लास नंबर 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घातांक संख्या पढ़ रहे थे आप 28 से, यानी 28 नंबर की क्लास में घातांक और करनी से रिलेटेड चीजों को आपने जाना कि घातांक नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से उनके सवाल होते हैं। कुछ आपने 70 प्लस क्वेश्चन वहां पर भी लगाए। तो मैंने ये उसी का अगला पार्ट है, लेकिन मैंने इसको क्लास नंबर 29 नाम दिया है क्योंकि बहुत सारी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले एक आध साल में पूछे गए। तो हमने इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि घातांक करनी जिनके भी सिलेबस में हो, वर्गमूल घनमूल भी जिनके सिलेबस में हो, उन्हें भी इसे पढ़ना चाहिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कैसे ढूंढा जाता है। जैसे आपने दशमलव संख्याओं में बड़ा छोटा नंबर ढूंढा था पहले वाली क्लासों में, और आपने भिन्नों में भी बड़ा छोटा ढूंढा था, आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना। तो आज हम देखेंगे बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो तरीका देखें कैसे बड़ी छोटी देखते हैं उन संख्याओं को। बाकी चीजें सारी आप जो इनकी बेसिक होती है वो पिछले वाली क्लासों में पढ़ ही चुके हो। चलिए, तो ये तो एक दशमलव बेस क्वेश्चन है, कुछ करने का मसला भी है इसमें, वर्गमूल घनमूल भी आपको जैसे कुछ दिख रहा होगा। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है। एनटीपीसी में पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम संख्या इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन आप देखें तो ये आप कहेंगे कि सर ये 0.16 है, इसमें तो आपको दशमलव संख्या कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सेकंड वाला देखिए, इसमें दो करनी वाला है, वर्गमूल है ये। तो वर्गमूल में होता यह है कि पॉइंट की स्थिति आधी हो जाती है। वर्गमूल में आगे की क्लासों में सीखेंगे भी आप। तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, क्योंकि ये 4 गुणा 4 से आता है। और दशमलव एक छोड़ के आ जाएगा, दो छोड़ के है तो एक छोड़ के दशमलव बनेगा। और यदि यहाँ 4 छोड़ के होता तो 2 छोड़ के दशमलव आता। दशमलव की स्थिति आधी हो जाती है, वर्गमूल में आप बाहर निकालें तब की बात है। चलिए, तो ये 0.4 हो गया। इसको आप देखें तो 16 का स्क्वायर करना है तो आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 गुना 16 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 25 30 तक के वर्ग आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। 25 गुना 25 क्या होता है, 26 गुना 26 क्या होता है। ऐसे 1 से लगाकर 30 तक के वर्ग संख्या आपको डायरेक्ट रेगुलरली याद होनी चाहिए, किसी भी समय आपसे पूछा जाए। तो 16 गुना 16 होता है 256, और दो छोड़ के पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा। वर्गमूल करते हैं तो पॉइंट आधा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट डबल हो जाएगा। चलिए, डबल स्थिति पे पॉइंट लगाएंगे तो 4 छोड़ के पॉइंट आएगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर 0.16 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0256 बनेगा। चलिए, जो नीचे वाली चीज है वो भी आपने देखा था, आवर्त दशमलव संख्या में आपने देखा था कि रिपीटेड अंक पर ये बार खींचा जाता है। ये जो डंडा होता है वो रिपीटेड अंक पे खींचा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 1.666 ये रनिंग है, लास्ट तक है। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से दशमलव संख्या कुछ रुकने वाली होती है, कुछ नहीं रुकने वाली होती हैं। तो यहां कहेंगे 0.1666। इन चीजों को आप पहले भी देख चुके हैं दशमलव के अंदर। अब इनमें से बड़ा छोटा आपसे कोई पूछे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, तो आपको इनकी दशमलव की स्थिति को बराबर करना पड़ेगा। जब भी दशमलव संख्याओं को देखें आप कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो आप उनकी स्थिति को बराबर करें। दशमलव की स्थिति यहाँ 4 छोड़कर है तो इनमें भी 4 छोड़ के बना ले, जहां कम पड़ रहा हो वहां 0 लगा ले। यहां भी 4 छोड़ के दशमलव हो गया, यहां भी 4 छोड़ के हो गया, यहां पहले से ही 4 छोड़ के था, इसमें तो एंडलेस है। 4 छोड़कर देखेंगे तो 1666 आएगा। अब दशमलव को हटाकर देख लें कि कहां पर बड़ी चीज दिख रही है, कहां पर छोटी। दशमलव की स्थिति को बराबर करने के बाद आप ऐसे देख सकते हैं, जहां कम पड़े वहां अंकों में लास्ट में आप 0 टिका लीजिएगा। चलिए, खत्म हो गया। यहाँ 1600 नजर आ रहा है, यहाँ 4000, यहाँ 256 ही नजर आ रहा है दशमलव के बगैर देखूं तो। यहाँ 1666। प्रश्न कह रहा है न्यूनतम नंबर कौन सा होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो यहां पर न्यूनतम देखना आ गया होगा। ये दशमलव की बात है, कुछ इसमें घातांक करने की बात भी आई। दशमलव को आप न्यूनतम ऐसे देखते हैं, मान लो आपके पास एक संख्या ऐसे है और एक संख्या ऐसे है, कोई कहे कि इनमें से बड़ा कौन है।
ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बराबर ये है, ए बराबर ये है। कोई आपसे ये पूछ रहा हो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो आप कहेंगे सर इनके दशमलव की स्थिति को इक्वल कीजिए, दशमलव की स्थिति को अभी बराबर कीजिए, क्योंकि इसमें 2 छोड़ के दशमलव है, इसमें 1 छोड़ के, तो आप इसमें 0 लगा लेंगे तो ये 0.10 हो जाएगा, ये 0.09 हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये 10 के बराबर है, ये 9 वैल्यू के इक्वल है, तो जो बड़े वाली वैल्यू है वो ए है। तो दशमलव संख्याओं को जभी भी बड़ा छोटा आपको देखना हो तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, उनके दशमलव की स्थिति को इक्वल कर लें। जहां कम चल रहे हो दशमलव अंक, वहां पर आप 0 लगा के उनके अंकों को बराबर कर लें और फिर देख लें उनको कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है। आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है ये तो। चलिए बढ़ते हैं, मूल काम हमारा घातों को देखना था, ऐसे वाला ये भी आसान है, बिल्कुल बेसिक चीजों से मैं 10-15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एक छोटी सी बात है ये भी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप मुझे ये बताइए। यहाँ 11 को 50 बार गुणा किया गया है, 11 को 50 बार गुणा करूं और 17 को मैं 50 बार गुणा करूं, तो दोनों को मैं 50-50 बार ही गुणा कर रहा हूं। तो आप ये कहेंगे कि सर जहां बड़ी संख्या है वहां बड़ा आएगा और छोटी संख्या है वहां छोटा आएगा, क्योंकि दोनों की घात बराबर है। घात बराबर है तो आपको पता है 11 को भी 50 बार ही गुणा किया जाना है और 17 को भी 50 बार ही गुणा किया जाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो छोटा आएगा और ये संख्या क्या आएगी, बड़ी। लेकिन आप गौर से देखें तो यहां भी 50 घात हैं, यहां भी 50 घात हैं, यानी कभी भी आपके पास घातें बराबर हो और आधार अलग अलग हो तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी जहां सबसे बड़ा नंबर गुणा हो रहा है, और वो संख्या सबसे छोटी होगी जहां सबसे छोटा नंबर गुणा हो रहा है। तो आप कहेंगे सबसे छोटा संख्या तो है यहाँ पर 11 और सबसे बड़ी पूछे तो है 19, तो आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, तो 11 को 50 बार गुणा करने से छोटा नंबर आएगा और 19 को 50 बार गुणा करने पर बड़ा आएगा। तो आप कह सकते हैं कि घात बराबर हो, ध्यान देना, घात बराबर हो। तो जैसे मान लो 2 को मैं 5 बार गुणा करूं और 3 को मैं 5 बार गुणा करूं, तो आप कहेंगे सर 3 को 5 बार गुणा करने से बड़ा आएगा। एक छोटी सी बात है, ये तो आप 6-7 स्टैंडर्ड में ही सीख जाते हैं। मान लो मैं आपसे ये कहता कि आप 11 को 10 बार गुणा करेंगे तो बड़ा आएगा, कि 13 को 10 बार गुणा करेंगे तो बड़ा आएगा। आप कहेंगे सर 13 को 10 बार गुणा करेंगे और 11 को 10 बार गुणा करेंगे तो इधर जहां बड़ा गुणा हो रहा है 10 बार वहां बड़ी वैल्यू आएगी, और छोटी चीज जहां पर 10 बार गुणा हो रही है वहां छोटी चीज आएगी। तो अब आप ये कह सकते थे ये बड़ी है। मान लो इसके भी 50 पावर होती, इसके भी 50 पावर होती, तो भी आपको पता है कि ये बड़ा है। लेकिन यहां 50 पावर होती, यहां 60 पावर होती, अभी भी पता था। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है। मान लो 13 की पावर 50 आपके पास आ गया और मैं आपसे कहता कि 11 की पावर भी 50, मैं कहता कौन बड़ा है, घात बराबर है यानी समान टाइम ये गुणा है, तो 13 50 बार गुणा करेंगे, 11 भी 50 बार गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 13 50 बार गुणा करेंगे उधर बड़ा आएगा। घात बराबर हो तो जिधर बड़ा है उसे बड़ा बता दें, छोटा आधार है उसे छोटा बता दें। अब कई बार ये होगा, आपको मैं कहता कि 13 को 60 बार गुणा करूं और 11 को मैं 55 बार गुणा करूं तो बड़ा किधर आएगा। अभी भी आप देख के बता सकते थे कि सर 11 55 बार ही गुणा है और 13 60 बार गुणा है, तो 13 बड़ा पहले से बड़ा है और ये ज्यादा बार गुणा है तो ये बड़ा ही आएगा। लेकिन मान लो कहीं पे कहानी ऐसे होती कि 13 को आपने 20 बार गुणा कर दिया और 11 को आपने 15 बार गुणा कर दिया, ऐसा कहीं पे आ जाता आपके पास कि अब यहां से कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा। तो अब आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि भाई 11 15 बार गुणा है सर, 13 20 बार गुणा है, तो बड़ी संख्या ज्यादा बार गुणा है तो यही बड़ी है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाए कि 13 10 बार गुणा है और 11 है
वो 15 बार गुणा है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि या तो 13 वाला बड़ा आएगा कि 11 वाला, तो ऐसी कंडीशन भी सीखेंगे। पहली कंडीशन आप सीख गए होंगे कि यदि मान लो आधार अलग अलग हो, घात बराबर हो, घातें बराबर हो, तो नीचे वाली चीज जहां बड़ी होगी वो बड़ा होगा, नीचे वाला आधार छोटा होगा वो छोटा होगा। छोटी सी बात थी ये तो। चलिए कुछ और क्वेश्चनों के माध्यम से सीखते हैं। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? इन सभी में सबसे छोटे वाली संख्या हमें फाइंड करनी थी कि इनमें से छोटी। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा कि 11 को मैं 250 बार गुना करूं, 4 को मैं 1000 बार गुना करूं, 8 को मैं 500 बार गुना करूं और 5 को मैं 750 बार गुना करूं, तो कहां पे सबसे बड़ी संख्या मुझे मिलेगी? ऐसा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? जब भी आपके पास ऐसे पता नहीं चले, ये घातें बराबर हो, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो पहले मैं एक बेसिक बात बोलूंगा, फिर इसे डायरेक्ट बोलूंगा कि एग्जाम में आप इसे कैसे सोल्व कर रहे होंगे। जब भी ये एग्जाम में आपके आए तो फिर कैसे सोल्व करना है, और अभी समझने में थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या है। पहले छोटी सी बेसिक बात करते हैं। इनकी घातों को बराबर किया जाता है। देखिए 11 की पावर 250 है, यहां 11 की पावर 250, 4 की पावर 1000 है, इसे भी मैं 250 में तोड़ सकता हूं। इसमें 250 का भाग दें तो 4 बार, तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 4 लिख लीजिए और ऊपर लिख लीजिए 250, क्योंकि घात के ऊपर घात होती हैं तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो 250 गुणा 4 करूंगा 1000, ये इसके इक्वल है। इसको भी मैं 250 में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप कहेंगे सर 8 के पावर 2 लगा लीजिए और 500 को 2 गुणा 250 में तोड़ दीजिए, यानी घात के ऊपर घात। देखिए सबके ऊपर 250 पावर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां बनाऊंगा तो 5 के ऊपर 3 पावर लगा दूंगा और 250 कर दूंगा। चलिए ये तोड़ने का तरीका हो गया। यदि आपको कहीं लिखना होता, इसे स्कूली मेथड की तरह लिखना होता, यदि कहीं बोर्ड एग्जाम में यह आपके आया होता स्कूल में, तो आपको ऐसे लिखना होता कि इसे इस प्रकार से रिटर्न करेंगे। अब घात तो सभी की इक्वल हो गई, तो घात से तो मतलब नहीं है, सभी को 250 बार गुना किया जा रहा है। घात इक्वल हो तो कहां बड़ी वैल्यू आएगी? यहां तो 11 है, यहां 4 की पावर 4 है, यानी 4 को 4 बार गुना किया जाता है, तो 16 गुना 16, यहां पर 256 आएगा। यहां 8 गुना 8, तो आप कहेंगे सर 64 आएगा। 5 को 3 बार गुणा करने से 125 आएगा। तो आपका उत्तर आ गया है। सबसे छोटा नंबर कहां पर आया? तो आप कहेंगे यहां पर सबसे ये 64 आया है, ये 11 आया है, तो सबसे छोटा नंबर ए ऑप्शन में आया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता यहां से। तो ये तो था कि मैंने 250 से बराबर कर दिया। ये तो समझने की बात थी। आपको लिखने के तरीके बताए मैंने कि सभी में पावर एक सेम संख्या का सभी में भाग जा रहा होगा, उसे आपने सेम। अब 250 का यहाँ कोई रोल नहीं रहा। लिखते ऑब्जेक्टिव टाइप में तो टाइम ही खराब होता। परीक्षा में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 संख्या दी गई हो घातों वाली और बड़ी बड़ी सी घात लगा के कहा गया हो इनमें से बड़ी छांटिए, छोटी छांटिए, अवरोही क्रम लगा दीजिए, आरोही क्रम लगा दीजिए, इस प्रकार की कुछ चीजें आपके पास में हो, तो आपको करना क्या है? तब आपको सिंपल सा काम करना है। इनमें जो चीज कट रही हो उसे काट देना है, घातों को काट देना है, आधारों को नहीं, घातों को। तो यहां से आप कहेंगे 250 एकम 250, सर 250 से कट रही हैं, चारों में एक साथ कटना चाहिए, चारों में समान संख्या से भाग जाना चाहिए। 250 एकम 250, 250 चौका 4 बार कट रहा है, 250 दुआ कट रहा है और 250 तिया कट रहा है। बस ये जितनी बार कटा है उनको सोल्व कर लीजिए, ये बड़े छोटे का पता दे देंगे। समझ पाए होंगे इस बात को आप? तो ये वही बात है जो अभी हमने कन्वर्ट करी थी। तो अब आप ये कहेंगे सर 11 को मैं एक बार गुणा करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 11 ही आती है। 4 को मैं 4 बार गुणा करता हूं तो 11 से तो बड़ी आएगी, तो वो आती है 256। गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, पर्सन ने कहा है सबसे छोटा, तो आइडिया भी लगा सकते हैं कि सर 11 आ गया है तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 11 से तो मैक्सिमम ही आएगा, तो मिनिमम अभी 11 ही है। 8 को 8 2 बार गुणा करेंगे, 8 को 8 से भी गुणा करेंगे तो भी 11 से अधिक आएगा। 5 को 3 बार भी गुणा करेंगे तो भी 11 से अधिक आएगा। तो बगैर गुणा भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये ज्यादा बड़े आएंगे कि छोटे आएंगे।
परीक्षा में आपको न्यूनतम पूछा गया था, बता सकते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। तो करना कुछ नहीं है, बस घातों में जो सिमिलर चीज आए उसे काट लेना है। चलिए बढ़ता हूं और एक दो एक्सरसाइज से समझते हैं इस बात को, आप थोड़ा बेहतर समझ पाए उसके लिए एक और एग्जाम्पल एक दो मैं और लूंगा। अभी मैंने कहा कि सभी भी आपके पास घातें आ जाएं और घातों वाले नंबर आ जाएं और कहे कि इनमें से बड़ा छोटा बताइए, तो आप इन घातों में से जो कॉमन चल रहा है उसे काटिएगा। आपको चाहिए सबसे बड़ी, तो इनमें पहले जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 12 नीचे वालों में नहीं काटेंगे, घातों में काटेंगे। यहाँ 12 है, 36 है, 24 है, 48 है। इनमें से जो चीज कट रही है उसे काटिएगा आप। तो आप कहेंगे सर ये 12 से कट रहा है सारा, तो 12 एकम क्या हो जाएगा? 12 2 से 3 से 6 से जैसे भी काट सकते हैं आप, 2-3 बार कट जाएगा। 12 से एक साथ काटना चाहते हो एक बार में कट जाएगा। 12 तिया 36, 12 दुआ 24 और 12 चौक 48, ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया 13 की पावर 1 मतलब 13 ही हो गया। 3 की पावर 3 मतलब ये 27 हो गया। 3 को 3 बार गुणा करते हैं 27 आता है। ये 5 की पावर में कटने के बाद 2 बच गया। 5 की पावर 2 को हम 25 कहते हैं और 2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 को हम क्या कहते हैं? 16 कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो ये 13 है, 27 है, ये 25 है और 16 है। मैक्सिमम नंबर कहाँ आ रहा है? 27 की तरफ आप इशारा कर देंगे, बिल्कुल सही होता, कोई भी समस्या नहीं है। थोड़ा सा ध्यान के साथ इन चीजों को देखिए, बहुत आसान है। और विविध विविध वैरायटियों के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारी महाभारत है, लेकिन आपके लिए सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो हमें एग्जाम में नंबर दिला दें, और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा प्रयास, इतना तो कम से कम देखना ही है। चलिए, इसे यदि आप कहीं लिख रहे होते तो कैसे लिखते? लिखने का तरीका यह होता है कि सभी की पावर 12-12 बना लीजिए। 13 की पावर तो 12 पहले से बनी हुई है, इसमें मैं 12 पावर बनाना चाहूं तो ये 12 या 36 होता है, तो 3 के पावर 3 लगा लें और ऊपर 12 लगा लें, क्योंकि 36 पावर को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। घात के ऊपर घात होती हैं तो घातें गुणा हो जाती हैं। यहां भी मैं 12 बनाना चाहूं तो 5 की पावर 2 कर दीजिए, 2 गुणा 12 होता है तो ऊपर 12। यहां आप 2 की पावर 12 चौक 48, तो ये ऊपर 12 नीचे 4, ये हो जाएगा। तो 12-12 पावर अब आप इनमें कॉमन कर पा रहे हो कि यहां भी सर 12 पावर है, यहां भी 12, यहां भी 12-12, तो 12 को तो छोड़ दीजिए। अब क्या बचा? यहां पर 13 बचा है, यहां 3 गुणा 3 गुणा 3 27 है, ये 25 है और ये 16 है। तो ऐसे भी करें, ये लिखने का तरीका था, लेकिन ऐसे करें नहीं आप। तो आपको जो तरीका मैंने बताया वैसे ही कर लें। डायरेक्ट बातें यही हैं, बस कहने का तरीका बदल जाता है। बात तो यही कर रहे हैं हम वहां भी। मैंने कहा था कि इनमें से जो कटता है उसे काटिएगा। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 दुआ 24 और 12 चौक 48। बस ये घात लगा लगा के सोल्व कर लें। 13 की पावर 1 13 होगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27 होगा। ये पावर है, 3 गुणा 3 9 नहीं लिख दें, 3 को 3 बार गुणा करके लिखें। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा। 5 को 5 से गुणा करें, यानी 5 को 2 बार गुणा करें तो 5 गुणा 5 यहाँ 25 आएगा। 2 को 4 से गुणा नहीं कर दें, ये 2 की पावर 4 है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 16 आएगा। सबसे बड़ा नंबर आएगा ये 27 वाला, यानी बी ऑप्शन सबसे मैक्सिमम होता, और मिनिमम पूछता तो ए ऑप्शन होता। चलिए बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है यहां से, कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका मान 6 की पावर 250, 7 की पावर 200, 5 की पावर 300, 9 की पावर 150। तो आपको करना क्या है? अभी मैंने कहा कि इन पावर्स में से कुछ कट रहा हो उसे काटिएगा। तो 250, 200 सभी में 1 0 तो कॉमन कट ही रही है, तो घात को काटिएगा, नीचे वाली चीजों को नहीं काट दें। जो घात है उसको काटेंगे क्योंकि वो इक्वल बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा डायरेक्ट काटिएगा। फिर ये 5 से कटती है 5 बार, ये 5 से कटती है 4 बार, ये 5 से कटती है 6 बार, ये 3 बार। तो ध्यान दीजिए, अब 6 को 5 बार गुणा कीजिए, 7 को 4 बार गुणा कीजिए,
5 को 6 बार गुणा कीजिए और 9 को 3 बार गुणा कीजिए। ये चीजें बच गई। अब इनसे आइडिया लगा लीजिए सबसे कम कहां आएगा। गुणा भी नहीं करते हैं तो आइडिया लगा लीजिए आप। तो मेरे हिसाब से तो आइडिया लगाना बिल्कुल आसान सी चीज है। 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो 729 होता है। ये क्यूब तो आप याद ही रखें, 10-11 तक की संख्याओं के घन और वर्ग आपको हमेशा याद होने चाहिए। अब मुझे ये बताइए, 5 को मैं 6 बार गुणा करता हूं, 5 गुणा 5 25, फिर 5 से गुणा किया 125, 4 बार भी गुणा करता हूं तो 625 आ जाता है। तो 6 बार गुणा करूंगा तो इससे तो बड़ा ही आएगा, इससे बड़ा आएगा। 7 को मैं 4 बार गुणा करूंगा तो 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है, 7 से गुणा करूंगा तो वो 2401 आएगा, तो इससे तो बड़ा ही आएगा। और 6 को 5 बार गुणा करूंगा तो भी 9 को 3 बार गुणा करने से तो बड़ा ही आएगा। तो बाकी 3 ऑप्शन इससे बड़े ही आएंगे। सबसे छोटा कौन रहेगा, ये मैंने आइडिया ही लगाया है। आइडिया ऐसा लगाया है कि देखिए मैं 5 को यदि 6 बार गुणा करूं तो आप मुझे ये बताइए, यदि वो 3 बार गुणा करने से ही 125 बन गया, तो यदि मैं 125 को 125 से गुणा करूंगा तो क्या वो 729 से बड़ा नहीं आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 725 से तो बड़ा आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और यहां आएगा कितना, 156 25 15,625 आएगा। ये गुणा भी करना चाहें कर सकते हैं। 7 की पावर 4 है, यदि आप गुणा नहीं करना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं 7 को 7 से गुणा करता हूं तो भी 49 आ जाता है। यदि मैं 7 को 3 बार गुणा करता हूं तो 343 आता है। तो 4 बार गुणा करूंगा, यानी इसको मैं 7 से और गुणा करूंगा तो 729 से तो ज्यादा आएगा। और 7 या 21 और 2401 यहां से बनेगा। तो आप इनकी वैल्यू भी निकालते, मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं थी वैल्यू निकालने की। 6 को 5 बार गुणा करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 होगा, तो ये 216 गुणा 36 होगा। तो 216 गुणा 36 भी इससे तो बहुत ज्यादा बनेगा। तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि प्रश्न में जो पूछ रहा है उस डाटा को थोड़ा सा सरलीकृत करें, और थोड़ा सा जटिल डाटा हो तो थोड़ा आइडिया लगाने की ओर भी ध्यान रखें कि क्या ये ऑप्शन इससे बड़ा आएगा, क्या इसकी वैल्यू है वो नीचे वाली जो वैल्यू आपको 9 की पावर 3 है, सबसे इजी कैलकुलेशन थी 729, तो क्या 729 से बाकी ऑप्शन बड़े रहेंगे कि छोटे रहेंगे? प्रश्न ने एग्जाम में दिया था कि सबसे छोटी बता दीजिए। तो मुझे जब एक छोटा नंबर मिला है तो मुझे सिर्फ बाकी में आइडिया लगाना था। तो एक छोटी सी बात थी ये। चलिए और थोड़े करनी के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये थोड़ी करनी का मसला है, जैसे घातांक और करनी आपने पढ़ा है पिछला टॉपिक ही, तो ये करनी का मसला है। अब करनी के मसले में आपको छोटी सी बात ये ध्यान रखनी। अब इसे लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। 6 की पावर 1/6 होता है, तो 1/6 को ऐसे लिखते हैं, करनी 6 ये बटे में होती है, वो कोटि के तौर पे यहाँ करनी पे लगेगी। यहां बटे में 4 है, इसको लिखने का तरीका ये होगा, 4 की करनी यहां पर 4, इस 12 वाली को लिखेंगे तो आप कहेंगे सर अंदर 12 आएगा, बाहर करनी के तौर पे 12 आएगा। 3 की करनी 3 आएगा यहां पर, और 2 की करनी 2 आएगा। ऐसे ये 2 करनी आप लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वर्गमूल में आपको वहां 2 दिखाए तो ठीक, नहीं दिखाए तो भी ठीक है, नहीं दिखाए तो भी आपको वहां पर 2 मानना है। तो प्रश्न ऐसे भी छपा हुआ हो सकता था, ध्यान दीजिए, ऐसे छपा हुआ हो सकता था या ऐसे, ऐसे हो तो ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, वो आप खुद अपने हिसाब से, क्योंकि आपको तो बड़ा छोटा देखना है, वो चंद सेकंडों का मामला है। ध्यान दीजिए कैसे, यदि मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा हो तो आपको इनकी घातों को एक सेम संख्या से काट के नीचे वाली चीज को हटाना है, यानी बराबर बनाना है। आप कहेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, 2 है, जो करनी के बटे में लगा हुआ है ये वाली चीज, ये 6 है एक जगह 4 है, एक जगह 12 है, एक जगह 3 है और 2 है, इनका एलसीएम ले लीजिए, यानी एक ऐसा नंबर फाइंड कर लीजिए जो इन सभी से कटता हो, सभी का भाग जाता हो, कॉमन तरीके से लघुत्तम कह सकते हैं उसे। तो मैं ये कहता कि 12 3 2 4 6 का लघुत्तम 12 ही हो गया। इनमें बड़ा ही बड़ा है उसे देखिए कि बड़े में सबका भाग जाता है क्या, 12 में सबका भाग जाता है जो दिए गए हैं, नहीं जाता तो मैं 12 का पहाड़ा बोलता, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोल के चेक करता कि कहां इसका भाग जाता है।
12 का जाता है तो आप इन सभी को किससे गुणा कर दें? 12 से। ध्यान दें, एक छोटी सी प्रक्रिया है, सभी को 12 12 12 से गुणा कर दें और इनकी वैल्यू 12, 6 को 6 काटेगा 12 को 2 बार, 4 काटेगा 3 बार, 12 काटेगा 1 बार, 3 काटेगा 4 बार और ये काटेगा 6 बार। बस आप इन्हें लिख लीजिए। यहाँ क्या बचा? 6 की पावर 2 बचा है, यानी ए ऑप्शन 6 की पावर 2 है, बी ऑप्शन 3 की पावर 1/3 4 बचा है, तो 3 की पावर 4 लिख दीजिए। मतलब ये 12 बनेगा तो किससे गुणा होगा? ये 12 बनेगा तो किससे गुणा होगा? वो इसकी घात लगा दें बस आप। ये 2 12 बनेगा, ये घात के नीचे बटे में जो चीज है वो 12 बनेगी, वैसे वहां काट लिया है। ये 2 की पावर 6 बना और ये 4 की पावर 3 बना। बस ऐसे ही आप डायरेक्ट सोचिएगा। तो 6 को मैं 2 बार गुणा करता हूं तो आप कहेंगे सर 36 आएगा। 3 को मैं 4 बार गुणा करता हूं तो 3 गुणा 3 9 होता है, फिर 9 गुणा 9 81 होगा, तो 3 को 4 बार गुणा करने से 81 आता है। 2 की पावर 6 का मीन्स होता है 64 और 4 की पावर 3 मीन्स भी होता है 64। यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा ऑप्शन 64, वो 81, 3 की पावर 1/3। तो ऐसा जब भी हो डायरेक्ट ऐसे ही करें आप, या तो इस करनी को आप बराबर करने की कोशिश करें या फिर आप डायरेक्ट वहां से देखिएगा, फिर से देखिएगा, चीजों को थोड़ा समझिएगा, ये जरूरी है। बहुत बार एसएससी, रेलवे कहीं भी आ सकता है, रीट टेट सीटेट कहीं भी आ सकता है, क्योंकि जहां वर्गमूल, घातांक, करनी, घनमूल ये चीजें आपके सिलेबस में हैं वहां ये पूछा जा सकता है। देखिए जब भी ऐसे करनी के तौर पे प्रश्न हो तो या तो उसे आप करनी के तौर पे लिख लें, इनकी करनी बना बना के लिख लें ऐसे कि 6 की करनी 6, फिर 4 की करनी 4, इसी प्रकार से 12 की करनी 1/12 है तो ये 12, जो नीचे वाली चीज है उसे करनी पे लगा देते हैं, ऊपर वाली घात पे लगा देते हैं। तो घात तो एक एक लिखनी है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये हो गया, ये सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें बड़ा और छोटा छांटिए, तो आपको इनकी करणियों को इक्वल कर लेना है। अब इक्वल कैसे? यहां पर 6 करनी है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है और यहां 12 है, तो सभी 12 बन जाएंगी। तो सभी को 12 बना लीजिए। इस 12 बनती है, उस ये 12 कैसे बनेगी? एक घात लगा दीजिए, जैसे ये 12 बनती है उतनी घात लगा दीजिए अंदर। इसे 2 से गुणा करने से 12 बन जाएगा, तो अंदर 2 लगा दीजिए। 6 2 12, घात लगाना है उसको, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो बाहर 2 से गुणा अंदर 2 घात ऐसे करते हैं। यहां बाहर 12 बनेगा तो 3 से गुणा तो अंदर 3 घात, तो अंदर 3 घात लगा दीजिए। इसे 12 बनाएंगे तो 4 से गुणा तो अंदर 4 लगा दीजिए, क्योंकि 4 तिया 12 ऐसे गुणा करके भी देख सकते हैं। और यहाँ 6 घात, ये तरीका हो गया। 6 की पावर 2 36 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 12 की पावर 1 12 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, ये 64 होता है। तो सबसे बड़ी है 3 की पावर 4, यानी यहां से बना था। दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, जैसे ये लिखे हुए हैं उसी तरीके से आप कर दें। तो इनमें नीचे देखिए 6 है, इसके नीचे 3 है, बटे में यहाँ 2 है, यहाँ बटे में 4 है, तो इनको एक सेम संख्या से गुणा कीजिए कि ये खत्म हो जाए। तो आप कहेंगे सर 12 से गुणा करेंगे तो 6 2 12, तो यहाँ 6 की पावर 2 पहला ऑप्शन। इसे 12 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 4 बार, 3 की पावर 4 दूसरा ऑप्शन। इसे आप 12 से गुणा करेंगे तो 6 2 की पावर 6, इसे 12 से गुणा करेंगे तो 3 4 की पावर कितना 3। तो इसका मतलब हो गया 6 गुणा 6 36, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 और 4 की पावर 3 होता है 64। सबसे बड़ा नंबर कहाँ आया? बी ऑप्शन में। ऐसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लेंगे और चीजों को देखेंगे। ये देखिए करनी का मसला है नहीं, बल्कि वर्गमूल घनमूल जैसे ही दिख रहा है। एनटीपीसी 18 जनवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न को, थोड़ा इधर 17 16 17 जो भी रहा, तो ये एनटीपीसी मेंस में पूछा हुआ है पिछली बार। संख्या को अवरोही क्रम में आपको बताना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम होता है बड़े से
छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर लिखना अवरोही क्रम होता है। यहाँ करनी नहीं है, करनी होती है यहाँ बारीक सी लिखी होती है वो करनी, ये दो गुणा में है, ये ध्यान दीजिएगा, ये करनी नहीं है। ये दो, एक तो चीज ऐसे लिखी हुई होती कि 11 के यहाँ 2 लिखा होता, इसे तो कहते हैं करनी। लेकिन यदि ये इसके बाहर, इस दायरे से बाहर लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा, तो ये मल्टीप्लाई में है। इन दोनों में फर्क है, इस बात को ध्यान दे। कुछ लोग इसे करनी ही समझ लेते हैं परीक्षा में, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य हो जाएगा फिर तो उनका। चलिए, तो यहां करनी नहीं थी तो ज्यादा आसान था प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या है। ये 2 बाहर है, करनी तो सबके सेम है, सबके वर्गमूल 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 था, तो इस 2 को अंदर भेज दीजिए। आप अंदर 4 होता है तब बाहर 2 लाते हैं, 2 गुणा 2 होता है तब बाहर निकलता है, तो 2 को अंदर भेजेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 गुणा होगा तो आप कहेंगे सर यहाँ रूट 44 है, यहाँ तो रूट 44 है, 2 रूट 2 को रूट 44 कहते हैं। वर्गमूल में भी इनको चीजों को सीखेंगे भी। 4 को अंदर भेजिए तो आप कहेंगे सर 4 है वो अंदर, 4 गुणा 4 जाएगा तो 16 होके अंदर जाएगा, तो 16 ती कितना हो जाएगा ये 48। 3 अंदर जाएगा तो 3 तिया 9 अंदर जाएगा, क्योंकि 3 अंदर जाएगा तो वर्ग होके जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, ये रूट 45 है। ये 5 गुणा 5 अंदर जाएगा 25, तो 25 दुआ कितना होगा 50, तो ये रूट 50 है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा वो रूट 50 से, बड़ी संख्या का रूट करेंगे वहां बड़े नंबर मिलेंगे, और छोटी संख्या का रूट करोगे वहां छोटे नंबर मिलेंगे। तो आप ये कहेंगे कि सर रूट 50 सबसे बड़ा है, यानी कि 5 रूट 2 सबसे पहले आना चाहिए। अवरोही क्रम में लगाएंगे तो बड़ा नंबर पहले आना चाहिए, छोटा बाद में आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 5 रूट 2 पहले एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर रूट 50 यानी 5 रूट 2, उसके बाद रूट 48, 4 रूट 3, ये रहा रूट 48 वाला मामला, 48 के बाद 45, 3 रूट 5, और सबसे लास्ट में 44 वाला 2 रूट 11, यानी ए ऑप्शन है वो अवरोही क्रम में था। ये तो एक छोटी सी बात थी, वर्गमूल घनमूल की बात थी, यानी कि वर्गमूल के अंदर कोई चीज ले जाते हो तो आप ये देखते हो, जैसे 4 रूट के अंदर 4 होता है तो बाहर 2 आता है। यदि मान लो 8 अंदर है तो इसे तोड़ते हैं आप कि ये 4 गुणा 2 है, तो 4 को बाहर लाके 2 रूट 2 लिख देते हैं। तो ऐसी चीजें हैं कि बाहर जो 2 आता है, अंदर 4 होता है तब बाहर 2 आता है, तो बाहर 2 है तो अंदर 4 रहा होगा, अंदर मैं इसे वापस शिफ्ट कर दिया, अंदर गया तो ये चौगुना होके 2 का 4 होके गया तो 11 चौक 44 बना, यहाँ 4 है तो ये 16 होके अंदर गया तो 48 बना, 3 है तो 9 होके अंदर गया 45 बना, ये 5 है तो 25 होके अंदर गया 50 होके बना। तो फिर मैं देख सकता हूं कि सभी की ये करनी इक्वल हैं, ऊपर जो रूट लगा हुआ है सभी के वर्गमूल वर्गमूल हो रहा है, तो बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ा ही होगा और छोटी संख्या का वर्गमूल छोटा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। अब थोड़े वैसे ही कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी आसान ही क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी और रेलवे दोनों में ये पूछा हुआ है। चलिए क्या कह रहा है उसे देखिए थोड़ा सा। प्रश्न कह रहा है कि रूट 2, 3 रूट 3, 3 करनी है, 4 की करनी 4 है, तो आप इसे, एक तो तरीका होता है कि ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/2 बटे में लिख देते हैं करनी को। यहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं दिख रहा वहां 2 करनी अवश्य होती है, तो जहां कुछ भी नहीं है वहां 2 करनी है। इसे मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर 1/3, और इसे मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 1/4। ध्यान से देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों चीजें आपस में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, क्योंकि करनी में हमने पहले भी सीखा है, पिछले चैप्टर में भी। इसके बाद क्या करें, मैंने आपको कहा था कि ऐसे लिखा हुआ हो तो आप इसके नीचे जो है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 3 है, जो करनी है उसे देखें, बटे में जो चीज है वो करनी कहलाती है। 4, 3 और 6, तो आप कहेंगे सर ये 12 से कट सकते हैं, यानी इनका लघुत्तम क्या होगा वो लीजिए, तो आप कहेंगे 12 से, तो इसको 12 से गुणा कर करके लिख दीजिए। इस प्रकार से लिखे हो तब ऐसे करना है कि इनके बटे में जो संख्या है उनसे कटने वाली एक कॉमन संख्या लीजिए, मतलब उनका लघुत्तम।
इसे काट लीजिए, फिर 4 को 3 बार, 3 से 12 4 बार और ये 6 बार, यानी 2 की पावर 6 है एक वैल्यू, एक वैल्यू है 3 की पावर 4, एक वैल्यू है 4 की पावर 3। 2 को 6 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है 64 के। ये जो वैल्यू है वो आपने आइडिया लगाया, 3 की पावर 4 ये 81 के इक्वल हो गया, और ये 4 की पावर 3 ये 64 की तरह हल हो गया। अब देख लीजिए इनमें से सबसे बड़ा कौन है। प्रश्न ने कहा था सबसे बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो यहां पर कौन सा आ जाता, सी ऑप्शन सबसे बड़ा नंबर इनमें से हो जाता। यानी कि आप उसे ऐसे लिख के काट सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि इनका डायरेक्ट आप ऐसे देखें तो यहां पर 2 लगा लें। अब देखें कि ये 2 है, ये 3 है, 4 है। करनी को देखें, अंदर वाली चीज को नहीं देखें, बाहर जो करनी लगी हुई है उसको देखें। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 करनी है, यहाँ 3 करनी है, यहाँ 4 करनी है, ये करनी सेम कैसे हो। सेम मतलब 2 का, 3 का और 4 का भाग जाने वाला एक नंबर खोजिए आप, और वो नंबर क्या होगा, 4 3 12, तो 12 बन जाएंगे सभी। तो 2 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। तो 6 से अंदर घात भी लगाइए, तो पहले को लिख दीजिए 2 की पावर 6, इसे 12 बनाएं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से बाहर गुणा करें तो अंदर उतनी घात लगा दें, तो आप कहेंगे 3 की पावर 4। इसे 12 बनाऊंगा तो 4 3 12, तो अंदर कितनी घात लगा दें, 3 घात लगा दें। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि करनी को बराबर करने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए। जैसे 12, इन सबको 12 बनाना है, कोई भी भाग जाने वाला नंबर, यानी 4 3 और 2 का लघुत्तम होगा वो नंबर, सिंपल सी बात है, छोटे से छोटा लें उसे तो गणना कम होगी। 2 को 12 बनाया तो 6 से गुणा, तो अंदर 6 घात। 3 को 12 बनाया तो 4 से गुणा, 4 अंदर घात। 4 को 3 से गुणा करने से 12 बनेगा, तो 3 अंदर घात, 4 की पावर 3 64 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 2 को 6 बार गुणा करने से 64 आता है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर सी ऑप्शन में था, सबसे बड़ा नंबर बता सकते हैं। तो ये कुछ करणियों के बड़े छोटे बताने के प्रश्न थे, बताए जा सकते हैं आराम से। फिर से एक क्वेश्चन लेता हूं, वैसा ही सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है। वैसे ही करनी का क्वेश्चन है, परीक्षा में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। परीक्षा में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन देखें तो क्या करना है, आप उनकी करनी देखेंगे कि सर यहाँ 2 करनी है, 2 करनी, जहां कुछ लगा नहीं है वहां 2 करनी होती है, ये ध्यान दे। इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो इनकी करनियों को देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 2 है, 2 है। तो करनियों को देखिए, यहाँ 3 करनी, यहाँ 3 करनी, यहाँ 2 करनी, 2 करनी। जहां नहीं करनी होती है वहां 2 करनी होती है, नहीं हो तो आप लगा लें वहां पर। 2 को और 3 को भाग जाने वाला कोई नंबर ढूंढिए, तो आप कहेंगे 6 बना लीजिए सर। अब 2 को 6 बनाऊं तो किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा, तो अंदर 3 घात लगा दीजिए, तो 3 के पावर 3 लगा दीजिए। 6 कैसे बनेगा, जिससे गुणा करें वो अंदर पावर लगा दीजिएगा। तो आपने 3 से गुणा करने से 6, अब 2 कैसे बनेगा, 3 से गुणा करने से, तो ये 2 की पावर 3, इसको 6 बनाएंगे तो 2 से गुणा करने से, तो अंदर जो चीज है उसके उतनी घात लगा दीजिए, जिससे गुणा किया जा रहा है उसे घात के तौर पे लिख दीजिए। 4 की पावर 3, 3 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो घात 3 नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे। किससे गुणा करने से 6 बने, यानी कि 2 3 जो नंबर था वो एक सेम संख्या में भाग जाए, दोनों कॉमन मिलके, यानी उनका लघुत्तम कह सकते हैं आप उसे। तो 6 हो गया, तो 6 बनाया जा सकता था इसे। ये घात आपने की तो 3 की पावर 3 होता है 27, 2 की पावर 3 होता है 8, और 2 की पावर 2 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16। तो आप कह देते सर सी ऑप्शन सबसे छोटा होता। सी ऑप्शन में लिखी गई संख्या सबसे छोटी वैल्यू को प्रदर्शित कर रही थी। और ज्यादा ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इनको आप थोड़ा धैर्य से देखते रहें, चीजों को सुने कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। डायरेक्ट भी ध्यान रख लेंगे तो भी कोई समस्या इसमें है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाता वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 4-5 क्वेश्चन आए उन्हें देखिएगा। जब भी आपके पास में ऐसे करनी वाली समान करनी होंगी यहां पर, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2-2 करनी वाले ही जब भी आए हैं, 2-2 करनी वाले आए हैं, इनके बीच में प्लस और माइनस 2 तरीके से क्वेश्चन आता है।
अभी देखिए दो दो पद हैं, तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपसे पूछा जाता है कि इसमें बड़ा ढूंढ दीजिए और छोटा ढूंढ दीजिए। कैसे ढूंढना है, तरीका देखिएगा, ये देख के भी बता पाएंगे आप, केवल देख के बता पाएंगे, लेकिन चीजों को सुनिए पहले। जब भी दो वर्गमूल घनमूल के अंदर संख्याएं आए, बीच में माइनस का चिन्ह आए, तो आप उनका अंतर करके देखेंगे। इस रूट के बगैर आप अंतर करके देखिए। 5 - 3 तो आप कहेंगे 2, 11 में से 9 घटाया तो भी कहेंगे 2, 13 में से 11 घटाया 2, बगैर रूट के घटा के देखें, सबका अंतर समान होगा, अंतर समान मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको अंतर क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये डिफरेंस होगा वो समान मिलेगा वर्गमूल में। जैसे ये √9 है, ये 3 भी लिखा जा सकता है, ऐसे 3 लिख देगा तो ऐसे नहीं है 11 और 3 का अंतर करें, रूट के अंदर लेकर उसे अंतर करें। तो जब ये अंतर समान होता है, जब ये अंतर समान होता है, तो जहां बड़ा वैल्यू दिख रही है, बड़ा विकल्प है, जो विकल्प बड़ी से बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, वो तो है सबसे छोटा, वो तो है छोटा, और जहां छोटा दिख रहा है वो है बड़ा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो आपको यहां 5 और 3 दिख रहे हैं और यहां 19 और 17 दिख रहे हैं, आपसे सबसे छोटा पूछे तो ये तो सबसे छोटा होगा, सिर्फ देख के बता देना है। ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ परमीकरण का ज्ञान हो तो आप कह सकते हैं। और ये जहां सबसे छोटा दिख रहा है वो संख्या है सबसे बड़ी। कौन सी सबसे छोटी है, तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ऐसा कुछ भी हो जहां ये अंतर समान चल रहा हो, तो आप सिर्फ ये देखें, इनको घटा के देखें, 5 - 3 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2, अंतर समान है। अंतर समान आ जाए तो आप ये देख लेना, बस करना ये है, जहां बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, सबसे बड़े 19 और 17 दिख रहे हैं, यहां सबको देखेंगे तो 19 17 सबसे बड़े हैं, जहां सबसे बड़ा दिख रहा है वो नंबर सबसे छोटा है, और जहां सबसे छोटा दिख रहा है वो नंबर सबसे क्या है, बड़ा है। ये सबसे बड़ा नंबर है। छोटी सी बात है, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि सर ऐसा होता कैसे है, तो देखिए कभी आपने परमीकरण पढ़ा हो, √5 - √3, इसको ऊपर नीचे गुणा किया जाता है इसके संयुग्मी से। संयुग्मी मतलब इससे इसे ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, ऐसे इसे ऊपर नीचे गुणा किया जाए तो नीचे तो ये का ये रह जाएगा, ऊपर a² - b² आएगा, तो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो 5 √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 5 - 3 ऊपर 2 होगा, और नीचे √5 + √3 आएगा। ऐसे बना। तो इस दूसरे का भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर 2 बनेगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर 2 बनेगा, और नीचे इसका प्लस वाला चीज आएगा, √11 + √9 आएगा। इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे तो ऊपर 2 बनेगा, नीचे √13 + √11 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 2 आएगा। ये संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ऐसे बनेगा। जरूरत नहीं है, वैसे मैं आगे आपको परमीकरण का भी एक सेशन लेऊंगा। ऐसी चीज होती है तो नीचे देखिए ये बड़ी चीज होगी, जहां बड़ी चीज होगी तो उसमें भाग लगाएगी तो उसे छोटा बनाएगी, क्योंकि ऊपर सभी के 2 बनेगा। तो इस प्रकार से हम बताते हैं इसे कि इसका संयुग्मी से गुणा करते हैं, बनाते हैं। जरूरत नहीं है इस चीज की कि ऐसा बना कैसे, क्योंकि तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, सही उत्तर तक आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी चीजों में ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है, बस आप इतना समझ लें कि जब भी इनका अंतर समान हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आए और अंतर समान हो, तो आपको जहां बड़ा दिख रहा है वो तो सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी है। ये बिगेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, तो आप डी उत्तर कह देते। चलिए फिर से एक क्वेश्चन दिखाता हूं, वैसा ही एसएससी का पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आपसे ये पूछा जाए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, वो ही अंतर वाली है, बीच में माइनस है। घटा के देखिए 400 और 394 में 7 का अंतर है,
इसमें भी आप देखेंगे 7 का अंतर है, गैप को चेक कीजिए 7। यदि ये अंतर समान हो, अभी अभी मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन बीच में माइनस लग के आया हो और अंतर समान हो, अंतर समान हो, तो आपको केवल 1 सेकंड लगनी चाहिए। जहां सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो है सबसे छोटा, जहां बड़ा ही बड़ा दिख रहा है वो तो है सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां दिख रही है 401, तो ये तो पहला ऑप्शन तो है सबसे छोटा, जहां सबसे बड़ा दिख रहा है वो तो है सबसे छोटा, पहला ऑप्शन तो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा चाहिए तो जहां छोटे ही छोटे नंबर दिख रहे हैं, छोटा नंबर 178 दिख रहा है, ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सबसे बड़े संख्या का उत्तर हो जाता। तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता बी ऑप्शन। तो 10वां और 11वां जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिर्फ इनको परीक्षा में ऐसे देखे मात्र, दोनों ही क्वेश्चन पेन नहीं चलना चाहिए। सिर्फ 10वां और 11वां जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ जाएं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। आप देखेंगे कि रूट वाली संख्याओं के बीच में माइनस लगकर हमें बड़ा छोटा पूछा गया है, तो इन्हें घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएं, रूट के बगैर घटाएंगे, ये रूट है वो दिखना नहीं चाहिए जब आप घटाएं। 5 में से 3 घटाएंगे, आप कहेंगे सर 2 बचेगा, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, 13 में से 11 घटाएंगे 2 बचेगा। यदि ये 2 सब जगह अंतर समान दिखे, अंतर समान ही दिखेगा, फिर भी आप चेक कर ले, अंतर समान दिखे तो जहां पर सबसे छोटे नंबर दिख रहे हैं वो तो होगा सबसे बड़ा, ये तो सबसे बड़ा नंबर है, और जहां सबसे बड़े नंबर दिखेंगे वो सबसे छोटा है। तो समझ गए होंगे ऐसी बात को। तो अगले क्वेश्चन को भी देख के बता सकते थे, ये 11वां क्वेश्चन भी मात्र आप देखकर बता सकते थे, सिर्फ देखना था। इसमें भी आप कह सकते थे सर अंतर तो सबका साथ साथ है, अंतर समान हो इस प्रकार के क्वेश्चन में, सबसे बड़ी पूछी हो तो जहां छोटे दिख रहे हैं वो सबसे बड़ी है। तो बी ऑप्शन में सबसे छोटी चीजें हैं, अंतर आप जांच ही चुके हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप परीक्षा में कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए थोड़ा सा फिर से खोलना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में थे हम, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अब यहाँ पे प्लस वाली चीजें आपके पास आ जाएं तो आप कैसे करेंगे, प्लस वाली चीजें हो तब क्या करेंगे। जो आपने 11वां 10वां और 11वां क्वेश्चन देखा, तो 10वें और 11वें क्वेश्चन में आपने बीच में माइनस देखा, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा इजी है बट सीखना पड़ेगा पहले। माइनस होता है तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि अंतर समान होता है, माइनस होता है तो जहां छोटा दिख रहा होता है वो सबसे बड़ी होती है, और जो बड़ी वैल्यू दिख रही होती है वो छोटा होता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसे सीखा, जब भी बीच में प्लस आए, दो वर्गमूल वाली संख्याएं अलग अलग लिखी हो, प्लस आए और बड़ा छोटा आपसे पूछे, तरीका यह होता है कि इनका वर्ग करके देखें, तरीका यह होता है कि इनका होल स्क्वायर करके देखें, क्योंकि बड़ी संख्या का होल स्क्वायर बड़ा ही मिलेगा और छोटी का छोटा ही मिलेगा। पहले ऑप्शन का स्क्वायर करें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुलता है। मैंने ये पढ़ाया है आपको सरलीकरण में कि कभी भी इस प्रकार के स्क्वायर सोल्व करें तो इस मेथड से करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे खुलता है। तो इसे खोलूंगा तो रूट 7 का स्क्वायर a स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 ही हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा, और 2ab 2 दोनों को गुणा किया 7 6 की 42, क्योंकि रूट वाली संख्या रूट वाली से गुणा हो जाएगी। ये बनेगा 7 प्लस 6 2 रूट 42, यानी इसे मैं कह सकता हूं 7 और 6 13 प्लस 2 रूट 42। ऐसे अभी करना नहीं है, सिर्फ आप सुने, कोई लिखना नहीं है, पहले सुने इसको आप कि ऐसा होता क्यों है, फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंचेंगे। इसका भी आप वर्ग कर दें, दूसरी संख्या का भी वर्ग करें तो ये 8 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये तो जुड़ेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर में, प्लस 2ab आएगा तो 2 8 पंजे 40 रूट 40 आएगा। इसका भी वर्ग कर दें, वर्ग होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इनका वर्ग होता है। आगे हम अलग से चैप्टरों में पढ़ेंगे भी इन चीजों को। यहां 13 प्लस 2 रूट 13 हो जाएगा, इसका वर्ग होगा
13 प्लस 2√22। ये इन चारों ऑप्शनों के वर्क करने से हमें दिखा 13 तो सभी में कॉमन है, 13 तो आपके सभी में कॉमन है, बस यहाँ 2 भी कॉमन है। ये देख लीजिए √42, √40, √30, √22। तो सबसे छोटा डी ऑप्शन √22 का वैल्यू सबसे छोटा है और √42 की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो ये तो वर्क करना हुआ, लेकिन हमें एग्जाम में वर्क नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बीच में प्लस का चिन्ह आए और दोनों तरफ संख्याएं आए वर्गमूल घनमूल के अंदर, तो वर्गमूल में ऐसा संख्या आए तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है इनका योग और अंतर, योग और गुणन, योग और गुणा लिख लेना है। इनको बगैर रूट के आइडिया लगा लें, ये सिर्फ आइडिया लगाने की तरकीब है। एक योग और गुणन बना लें, 7 और 6 कितना 13 और 7 6 कितना 42, 8 और 5 कितना 13, 8 पंजे कितना 40। बस ऐसे देखें तो आप चंद सेकंडों में देख लेंगे। 10 और 3 13 और 10 तिया 30, 11 और 2 13 और 11 दुआ 22। अब योग और गुणन बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 सेकंड लगेंगे। इनका योग और गुणन बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड आपको लगेंगी। तो अब आप ये कह सकते हैं सर यहां जो चीज कॉमन है उसे तो छोड़िए, उधर देख लीजिए कौन सी बड़ी है वो ही बड़ी है और जो छोटी दिख रही है वो छोटी है। तो 22 जहां दिख रहा है तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए योग बना ले और गुणन बना ले, कोई वर्ग करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज बराबर होगी, या तो गुणन बराबर होगा या योग। तो यहाँ योग बराबर था, गुणन में से बड़ा देख लें वो बड़ा है, छोटा देख लें वो छोटा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा था आपसे, 13वें को देखिए वैसा ही कुछ क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। वैसी ही बात आ गई है ये, लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखें इन्हें। पहले ऑप्शन में तो दोनों पे रूट है, ये दोनों पे रूट होना जरूरी है। यहां इस पे रूट नहीं है, लेकिन आप इसको 7 प्लस √4 लिख सकते हैं। ये 2 है, उसको रूट में ढक के लिखें तो ये 4 बन के लिखेगा। यहाँ 3 आ रहा है, इसको आप 9 लिखेंगे, 9 प्लस √2 है और यहाँ पे √10 है। एक को तो रूट में रखेंगे तो भी एक ही दिखेगा। ये वाला है एक्चुअल जो उनका रूट के अंदर वैल्यू रहा होगा वो ऐसे रहा होगा। ऐसी चीजें जब भी दें, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई कि आप इनका योग करना और इनका गुणन करना, योग और क्या करना गुणन। तो इनका योग, इस रूट को भूल जाना, बगैर रूट देखना। 6 और 5 कितना है 11, गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 7 और 4 11 और 7 चौक 28। एक जगह योग कर लीजिए, एक जगह गुणा, इनका रूट हटा के 9 और 2 कितना 11, 9 दुआ 18, 10 और 1 कितना 11, 10 एकम 10। बस जो चीज कॉमन है उसे तो आप छोड़ दीजिएगा। योग कॉमन है तो योग को छोड़ दीजिएगा, गुणन कॉमन है तो गुणन। तो योग बराबर आया, सबका 11 आया, तो आप गुणा में देख लीजिए बड़ा कौन सा है। तो सबसे छोटी चाहिए और बड़ी चाहिए, तो बड़ा 30 है और सबसे छोटा क्या है 10। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 13वें का सबसे छोटा पूछे तो डी उत्तर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 12 और 13 नंबर दोनों ही क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आप उनका योग और गुणन देखें, ऐसी कंडीशन जब भी आपको मिले तब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपके पास क्या है उसे देख लेते हैं। ये लीजिए वैसा ही क्वेश्चन है, इस प्रकार की चीजें हो बीच में प्लस आ जाए, और तो आपको मैंने कहा कि रूट हो बीच में प्लस आ जाए तो आप इनका योग करके देखें, एक छोटा सा तरीका है, और गुणन करके देखें बगैर रूट के। 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 12 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17, 30 और 2 कितना 32, 60 और 1 कितना हो जाएगा 61। अब गुणा करके देखें तो 20 तिया क्या हो जाएगा 60, 12 पंजे क्या हो जाएगा 60, 30 दुआ क्या हो जाएगा 60, 60 एकम क्या हो जाएगा 60। मैंने कहा जो चीज इक्वल आएगी, गुणन इक्वल आएगा या योग इक्वल आएगा, तो इस सवाल में गुणन इक्वल आया तो सिर्फ आपको गुणा वाले इक्वल हैं उसे छोड़ देना है, योग वाली चीज आपको ले लेनी है। तो बस आपको ये योग वाली चीज यहां से ले लेनी है। तो करना क्या है, इनमें से जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है और छोटी दिख रही है वो छोटी है। तो यहां से छोटा कौन दिख रहा है 17 वाला वैल्यू, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14 में
बी उत्तर आप सही बताते, कोई समस्या होती ही नहीं, आसान सी चीज है, बता पाते। तो 12, 13, 14 आसान क्वेश्चन थे। योग निकालें और गुणन निकालें, बगैर रूट के योग करके देखें और गुणन करके देखें। या तो गुणन इक्वल आएगा हर प्रश्न में या योग इक्वल आएगा। योग इक्वल हो तो गुणा जिसका मैक्सिमम है, प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम है, वो आपका मैक्सिमम होगा और मिनिमम है वो मिनिमम होगा। यदि योग इक्वल नहीं हो तो गुणन इक्वल होगा, गुणन इक्वल होगा तो जो योग मैक्सिमम है वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा वो मिनिमम होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन जो 15वां क्वेश्चन है, चलिए ये रहा। एक आसान सी बात है, रेलवे ने पूछा था, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। छोटी सी बात है, 3√7, ये 3 गुणा है बाहर, 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है? कितना अधिक है? कम अधिक मतलब अंतर, घटाना। बड़े में से छोटा घटाते हैं तो वो कम अधिक बताता है। तो इससे दोबारा से पढ़िए, इससे ये कितना अधिक है? ये अधिक है मतलब ये अधिक है और ये क्या है? कम। तो अधिक में से कम घटाना, अधिक माइनस कम करने को क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं। अंतर किसे कहते हैं? अधिक में से कम घटा दीजिए। तो अधिक वाले में से मुझे क्या घटाना है? कम घटाना है। तो अधिक वाला उठा लाइए, तो आप कहेंगे सर 5√7 माइनस 2√5, ये कम वाला 3√7, ये तो अंतर के लिए माइनस है तो वो लगाना ही पड़ेगा, और 4√5 हो गया। बड़े में से छोटा घटाने से अंतर आता है, तो बीच में माइनस तो अंतर वाले का आ गया और ये दोनों का मान हो ही गया। सॉल्व के दीजिए, खोलेंगे इसे तो ये 5√7 माइनस 2√5, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो 3√7 कर देगा, ये प्लस 4√5 कर देगा। तो अब आप इसे √7 को कॉमन ले लीजिए, तो √7 इस वाले को और इस वाले को कॉमन लीजिए। ध्यान दीजिए, कॉमन लेंगे तो √7 कॉमन आएगा तो यहां तो बचेगा 5 और माइनस यहां क्या बचेगा? 3। फिर इनमें से कॉमन ले लीजिए 4, ये माइनस वाली चीज है तो प्लस का √5 कॉमन ले लीजिए, प्लस का 5 ही कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का तो 2 बच जाएगा यहाँ और प्लस का क्या बच जाएगा? 4। एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या घटेगी तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2 रूट क्या हो जाएगा? 5, और इधर क्या बचेगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2√7। 2 को अगेन कॉमन ले लीजिए तो √7 प्लस √5, ये कॉमन लेना मैंने सरलीकरण में सिखाया था। तो आपका जो उत्तर आएगा 2√7 प्लस √5 ब्रैकेट में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता यहां से, और बता पाते। तो बड़े में से छोटे घटाते, ये माइनस का चिन्ह आता, कॉमन लेते और 2√7 और 2√5 बचता, और कॉमन 2 को फिर अगेन 2 को कॉमन लेते तो √7 प्लस √5 ब्रैकेट में बचता। सी ऑप्शन इतना अधिक था। कॉमन लेने का चैप्टर हमने अभी हाल ही में पढ़ा था, सरलीकरण का फर्स्ट पार्ट था कॉमन लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हैं, फिर भी आप 1-1.5 घंटे इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं तो बुराई ही क्या है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से रोक दे ऐसा मैं नहीं चाहता। तो आप धीरे धीरे चीजों को ढंग से सीखते रहिए, ध्यान से सीखते रहिए। इनकी आधी चीजें भी आप सीख जाएंगे तो भी आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। मैं तो ये कहता हूं सीखेंगे पूरी ही, लेकिन फिर भी आप आधा भी कनेक्ट कर पाते हैं और उसकी प्रैक्टिस लगा लेते हैं सेम डे, तो आपको काफी सारा बेनिफिट उसका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।